फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज जैन धर्म को देखें। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो नास्तिक धर्म है, महाजनपद के काल वो 6th सेंचुरी बीसी में भारत में एक सरमन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आइए हम जैन धर्म को देखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म के रूप में आता है। यद्यपि इसके साक्ष्य कुछ हड़प्पा की मूर्तियों से भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों के बीच ऐसा विवाद है। तो आइए हम देखें जैन धर्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो मार्ग को बताते हैं, यानी पाथ फाइंडर को कहा जाता है तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो देखिए संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और प्रथम तीर्थंकर यानी पथ प्रदर्शक के रूप में हम ऋषभ देव का नाम ही जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी ऐसा आप ना कर दें कि अगर प्रथम तीर्थंकर की बात आए तो महावीर स्वामी का आप नाम दे दें। अधिकतर लोग यही भूल कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ये अश्वसेन जो है काशी क्षेत्र में, यानी कल आपने जैसे महाजनपद को पढ़ा जिसमें काशी की राजधानी वाराणसी वरुणा और असी नदी के संगम पर है, तो यहाँ के ये राजा थे अश्वसेन। उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इन्होंने भी अपना मत दिया है जो आगे चल के महावीर स्वामी इन्हीं के 4 दिए गए सिद्धांत को 5वें सिद्धांत को जोड़कर ये आगे जैन धर्म का प्रचार करते हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इस तरह जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर, एकदम ध्यान रखिए, ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। तो महावीर स्वामी जो थे ज्ञात्रिक कुल के थे, ये ज्ञात्रिक कुल के थे। और ये वज्जी आप देख रहे हैं, वज्जी महाजनपद जो है, और इसी के अंतर्गत लिच्छवी वगैरह क्षेत्र था। तो यह गणों का समूह था। तो गण यानी फेडरल सिस्टम यहां पर था। तो गण के सरदार सिद्धार्थ के पुत्र थे, और इनकी माता जो थी त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश से चेटक की बहन थी। तो हमको इतना परिचय जानना है कि महावीर स्वामी के बारे में कि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और उनकी माता त्रिशला थी। उस समय के सबसे प्रभावी नरेश से लिच्छवी के नरेश जो थे चेटक की बहन थे। ये एकदम ध्यान रखना है। और चलिए आगे हम देखें। हमें एग्जाम में ज्यादातर काम पड़ेगा किनसे, कि महावीर स्वामी के जन्म और उनसे संबंधित घटनाएं, और देखा जाए तो महावीर स्वामी के दिए गए दर्शन, यही जैन धर्म में अध्याय के अंतर्गत बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम पार्ट वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे पहला देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, ये तथ्यों का समूह है आपका, और इसी से हमारे अधिकांश प्रश्न हल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए डेट रिलेटेड यानी तिथि संबंधित तथ्य क्या है। तो स्वामी का जन्म वर्तमान में वैशाली, जो भी बिहार में पड़ता है, उसके कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था 540 बीसी में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और महावीर की आयु जो है कुल 72 वर्ष थी। ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको लिखाया गया है। महावीर का प्रयाण या गृह त्याग, यानी महावीर अपने घर से निकल पड़े थे। कितने वर्ष की उम्र के 30वें वर्ष में वो घर से निकले थे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, महावीर बुद्ध की तरह चुपके घर छोड़ के नहीं निकले थे। मतलब किसी को बिना बताए जो थे, बुद्ध की तरह महावीर स्वामी नहीं निकले थे, बल्कि इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, जो उस समय वहां के राजा थे, उनको बता दिया था कि हम गृह त्याग करेंगे। तो इनको एक समारोह के साथ, गाजे बाजे के साथ इनकी विदाई की गई, और इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने के उपरांत कुंडल वन, जहां इनका जन्म हुआ था, यानी वैशाली में ही, उसी के कुछ दूर पर एक वन था, जिसमें अशोक के वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ दिनों तक उपवास किया। और उपवास करने के बाद प्रव्रज्या यानी मतलब संन्यास की ओर
यानी अब गृह को वो पूर्णतः त्याग दिए, यानी प्रवज्ञा ग्रहण की, मतलब संन्यास ग्रहण कर लिया, और वो भी उम्र के 30वें वर्ष में। यदि क्वेश्चन आए कि प्रवज्ञा कब ग्रहण की, तो उम्र के 30वें वर्ष में। गृह त्याग कब किया या प्रयाण कब किया, निकले घर से, तो उम्र के 30वें वर्ष। तो इसमें क्या है, महावीर के कठिन तपस्या का दौर, यही महावीर स्वामी ने जो कठिन तपस्या की थी गृह छोड़ने के बाद, यानी मतलब प्रवज्ञा के बाद, संन्यास ग्रहण करने के बाद, तो कुल 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी। अब देखिए अगला है, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी उम्र के 43वें वर्ष में, और कुल प्रचार कार्य यानी जैन धर्म का अपने जीवन में कुल उन्होंने 30 वर्षों तक प्रचार कार्य किया था। और महावीर का निर्माण 468 बीसी में, यानी चैत मास में चतुर्दशी की तिथि को हो गया था पावापुरी में। अब यहां देखिए नाम संबंधी तथ्य, कुछ प्रश्न नाम से आते हैं। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और इनका मूल नाम भी वर्धमान ही माना जाता है। बचपन का जो नाम था, इन्हें ज्ञात्री पुत्र भी कहा जाता है। तो ज्ञात्री कुल से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम ज्ञात्री पुत्र पड़ा। और ज्ञात्री पुत्र का पाली भाषा में जो अनुवाद किया गया उसका नाम था नाथ पुत्र, या नाथ पुत्र भी कहा जाता है। पाली में नाथ पुत्र लिखा जाता है, ऐसे नाथ पुत्र भी कहा जाता था। बुद्ध, भगवान बुद्ध इन्हें निगंठ नाथ पुत्र से ही संबोधित करते थे। ध्यान रखिएगा, महावीर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को यह नाम मिला था। यानी महावीर जो नाम है वो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद मिला था। यानी इसका अर्थ होता है संघर्ष से नहीं हारने वाले व्यक्ति को महावीर कहा जाता है। और देखिए अगला नाम इनका है केवलिन, यानी इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो इनको केवलिन भी कहा गया। और अरिहंत कहा जाता है अनुयायियों के लिए परम। ध्यान रखना है, वर्धमान मतलब बचपन का नाम या मूल नाम था। इनको ज्ञात्री पुत्र भी कहा जाता था, यानी ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। पाली भाषा में इसी का अनुवाद जो है नाथ पुत्र किया गया। फिर आगे देखिए इनको महावीर कब मिला, 12 वर्ष की जब ये कठिन तपस्या कर लिए तो महावीर कहलाए। और सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो ये केवलिन हुए। और अरिहंत अपने अनुयायियों के लिए यह परम पूज्य माने गए, इसलिए इनको अरिहंत भी कहा जाता है। निग्रंथ भी आता है। तो निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक के ग्रंथियों यानी बंधन का त्याग कर दिया इन्होंने, जिसके कारण ये निग्रंथ कहलाए। जिन इनका नाम आता है, महान विजेता के रूप में जाने जाते हैं। कामना, इच्छा, वासना को इन्होंने जीत लिया, यानी महावीर अब जिन हो गए। तो ये भी ध्यान रखिए। तीर्थंकर इनको कहा जाता है, पथ बतलाने वाले, यानी 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, इंपॉर्टेंट है ये। और दिगंबर भी इनको कहा जाता है, जिनके लिए केवल आकाश ही आवरण है। दिख हो जिसका अंबर, उसको दिगंबर कहा जाता है। जिसके लिए केवल आकाश ही आवरण का काम करे, दिशाएं और समय ही आवरण का काम करे। यानी अब ये पूर्णतः अपने वस्त्र को त्याग देते। कहा जाता है कि इन्होंने जो वस्त्र राजप्रसाद से पहन कर ये चले थे और 1 वर्ष तक उसी वस्त्र को ये पहने लगे। जब ये पूरा वस्त्र इनका फट गया तो इन्होंने पूरे वस्त्र को उठाकर अलग कर दिया और यह अब आकाश को ही अपना आवरण मानने लगे और उन दिनों से ये दिगंबर कहलाने लगे। आगे आइए, अब स्थान विशेष से भी महत्वपूर्ण है, स्थान से भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए वासुकुंड या कुंडाग्राम, कई एनसीईआरटी में दिया गया है वासुकुंड, तो ध्यान रखिए वासुकुंड या कुंडाग्राम जो है इनका जन्म स्थान है। कई प्राचीन इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन एनसीईआरटी कुंडाग्राम को ही मानता है, इसको ध्यान रखिए। और जिम्बिका ग्राम जो था गिरिडीह के पास, यहीं पर इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष, आप ऐसे भी जानते हैं झारखंड जो है साल वृक्ष के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, तो ध्यान रखना है आपको। पावापुरी जो है ये निर्वाण स्थान है, यानी वहां उनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी का, और यह राजगीर में है स्थित। जैसा कि कल आपने पढ़ा था, महाजनपद में मल्ल की 2 राजधानी थी, जिसकी दूसरी राजधानी पावापुरी मानी जाती थी। एक राजधानी जो है कुशीनारा और दूसरी पावापुरी। तो पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था और ये मल्ल राज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इनका निर्माण हुआ था। महावीर स्वामी से संबंधित कुछ व्यक्तियों का परिचय जान लीजिए, ये भी परीक्षा में आते हैं।
तो देखिए क्या संबंधित व्यक्ति चेटक थे, उनके मामा थे महावीर स्वामी के, सिद्धार्थ थे पिता थे, त्रिशला माँ थी, यशोदा पत्नी थी, अनुज्जा प्रियदर्शनी जो थी पुत्री थी, और अनुज्जा प्रियदर्शनी का ही विवाह जो हुआ था जामिल से हुआ था, और वो उनके जामिल थे महावीर स्वामी के दामाद, और प्रथम महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी जामिल को ही माना जाता है। आप चेटक के विषय में जानते हैं, चेटक के लिच्छवी नरेश चेटक थे, उन्हीं की बहन त्रिशला से सिद्धार्थ का विवाह हुआ था, जिससे महावीर स्वामी जन्म लिए थे। और आज देखिए चंपा है प्रथम भिक्षुनी, ये नरेश दधिवाहन की पुत्री, और एक चंदना है जो है भिक्षुनी संघ की प्रधान मानी जाती है। और यहां आइए देखें आर्य सुधर्मा और इंद्रभूति 11 गंधर्वों में ये दो प्रमुख नाम आप ध्यान में रखिए। महावीर के शुरुआती प्रधान 11 शिष्यों को गंधर कहा जाता है, और आर्य सुधर्मा एक ऐसे गंधर थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, और इन्हें ही जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। और एक और तथ्य जान लीजिए, जो 11 प्रारंभिक शिष्य थे महावीर स्वामी के, जिन्हें गंधर कहा गया जैन ग्रंथों में, वे महावीर स्वामी से उम्र में बड़े थे। अब देखिए यहां एक घटना घटती है। 300 बीसी के आसपास मगध में 12 वर्षों के लिए एक अकाल पड़ता है, यानी अकाल यानी फेमिन आता है, और मगध के जैन आचार्य भद्रबाहु का नाम ध्यान में रखिए, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले जाते हैं। और एक आचार्य का दल मतलब शिष्यों का दल है जो जैन आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में चलता था, वो मगध में ही रुक जाता है। तो यानी मतलब अब जब अकाल की फ्रीक्वेंसी समाप्त हो जाती है, तो ये जो कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेके, ये पुनः मगध की ओर आते हैं, और मगध में इनका जो स्थूलभद्र से विवाद हो जाता है, यानी मतलब भद्रबाहु का स्थूलभद्र से विवाद हो जाता है। उसके बाद ही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक जो स्थूलभद्र के शिष्य जो थे वो श्वेतांबर कहलाए, यानी वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु जो कर्नाटक से रिटर्न आए उनके शिष्य जो थे वो दिगंबर कहलाए। वो महावीर स्वामी की तरह ही आकाश को अपना आवरण मानते हैं, ये निवस्त्र रहते हैं, ये किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म आगे चल के श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गए। कि स्थूलभद्र के शिष्य जो मगध में रहे थे वे श्वेतांबर कहलाए, और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि कर्नाटक से जो भद्रबाहु रिटर्न आए थे अपने शिष्यों के साथ, वे दिगंबर कहलाए, और वो आकाश को ही अपना वस्त्र माने। और इन्होंने कहा कि श्वेत वस्त्र जो है, दिगंबर का कहना था कि श्वेत वस्त्र जो है मोक्ष में यानी निर्वाण में बाधक है, जबकि श्वेतांबर का कहना था कि ऐसा नहीं है, श्वेत वस्त्र बाधक नहीं। तो यहाँ आइए देखिए हम कुछ अंतर को देखते हैं जो कि बहुत कॉमन है, खासकर स्त्रियों से अगर रिलेटेड देखा जाए तो 3 अंतर स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसको देखा जाए एक एक करके। ये 5 निग्रहों का पालन करते थे। अब 5 निग्रह क्या था? सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। मतलब क्या है? सदा सत्य बोलना है आपको, किसी के जीव के प्रति हिंसा नहीं करना है, मतलब आपको चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह, औचौर्यम भी लिखा है, औचौर्य भी लिखा रहता है, अपरिग्रह यानी किसी वस्तु को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है आपको, यानी अपरिग्रह। और 5वां देखिए ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे क्या है कि श्वेतांबर जो है वो 5 निग्रहों को ही मानते थे, 4 निग्रहों को ही मानते थे। जहां दिगंबर 5 निग्रहों को मानते थे, वहां श्वेतांबर केवल 4 निग्रहों को ही मानते थे। मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तो चलेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसमें ब्रह्मचर्य को नहीं माना गया। कि जो 4 दिया गया है, 4 निग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये अगर देखा जाए तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा ये दिया गया था, जो अश्वसेन के पुत्र थे, आपने देखा था, और इनके द्वारा दिया गया था। और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ये भी ध्यान आप रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्या है? 6 अनंत पदार्थों को स्वीकारते हैं। अगर दिगंबर है तो वो 6 अनंत पदार्थों को स्वीकार। कौन कौन अनंत पदार्थ है? देखिए, आत्मा है जिसको जीव कहा गया है, पदार्थ है, पुद्गल है,
अंतरिक्ष है, आकाश है, गति है, धर्म है, स्थिरता, अधर्म और समय यानी काल। यानी 6 अनंत पदार्थ को ये दिगंबर स्वीकारते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वो काल को छोड़कर 5 अनंत अस्तित्व को स्वीकारते हैं। तो इसको ध्यान रखिए। आगे देखिए, दिगंबर जो है इसमें महिला तीर्थंकर नहीं है, मतलब महिला तीर्थंकर की मान्यता दिगंबर नहीं देते, जबकि श्वेतांबर क्या बोलते हैं, इसमें महिला तीर्थंकर हो सकती है। और यहां देखिए दिगंबर मानते हैं, अगले पॉइंट में ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, और ये मानते हैं श्वेतांबर, ये महावीर के विवाह को मानते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि उनकी संतान भी थी। अब देखिए 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, दिगंबरों का कहना है, जबकि श्वेतांबर का कहना है कि मल्लीनाथ स्त्री है। ये बहुत प्रमुख है, इसमें कई बार एसएससी और यूपी पीसीएस में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 19वें तीर्थंकर पुरुष थे या स्त्री थे। अब देखिए अगला जो है, मूल जैन ग्रंथ आगम उपलब्ध नहीं है, मतलब खो चुका है यह, तो इसलिए दिगंबर लोग आगम के विषय में कुछ नहीं बताते हैं और ये बोलते हैं कि ये मूल जो जैन ग्रंथ था आगम वो खो चुका है, इसलिए उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जबकि ये कहते हैं क्या, आगम को स्वीकारते हैं, आगम के कुछ सिद्धांतों को ये लोग मानते हैं श्वेतांबर लोग। प्राप्ति के बाद उपवास से रहा जा सकता है, जैसा कि दिगंबरों का कहना है। मतलब ये कहते हैं क्या कि यदि आपको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अब खाने पीने की आवश्यकता नहीं, आप उपवास से अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि श्वेतांबर कहते हैं, ये तार्किक है, और ये कहते हैं कि केवल के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आप प्राप्त कर लिए तो भोजन करने की जरूरत नहीं है, भोजन की आवश्यकता उसके बाद भी होती है। दिगंबरों का कहना है कि स्त्री का जीवन में मुक्ति असंभव है, यानी स्त्री होके वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। कि श्वेतांबरों का कहना है कि स्त्रियां भी मुक्ति पाने की अधिकारिणी है, वे भी मुक्त हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए 10वां जो बताया गया है, इसमें वही वस्त्र को लेकर दिगंबर लोग जो है आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, और किसी प्रकार का श्वेत वस्त्र यदि धारण करना वो मोक्ष में यानी मतलब मुक्ति में बाधा मानते हैं। जबकि श्वेतांबरों का ऐसा कहना है कि श्वेत वस्त्र पहनने से मुक्ति के मार्ग में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं। पर 2 प्रमुख जैन काउंसिल हुए हैं, यानी जैन संगीति हुई है, जिसमें एक प्रथम हुई है पाटलिपुत्र में और दूसरा गुजरात के बल्लभी में हुई। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। देखिए जैन संगीति, जैन काउंसिल प्रथम हुआ है 300 बीसी के आसपास, ध्यान रखना है, जब मगध में अकाल पड़ा था उसी के आसपास का समय है। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जो कि पाटलिपुत्र में ही अपने शिष्यों के साथ रुक गए थे, और श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे, ये श्वेतांबर शिष्यों का वो नेतृत्व कर रहे थे स्थूलभद्र। और द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 512 ईस्वी में, ये बल्लभी में और गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, और इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि 12 अंग जो जैन साहित्य के थे, 12 अंग और 12 उपांग जो जैन साहित्य ही है, उनका संकलन द्वितीय जैन संगीति में किया गया था। आइए आगे देखें, जैन धर्म के त्रिरत्न यानी ज्वेल्स क्या है। तो इसको देखिए, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास कीजिए, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक आचरण सही आचरण, आचरण मतलब कंडक्ट हो गया, नॉलेज हो गया और बिलीव हो गया। ये 3 चीज है तो जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बराबर एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। वही जो पहले देखे, अहिंसा यानी किसी के प्रति हिंसा ना करना, यानी अहिंसा प्रमो धर्म। दूसरा देखिए सत्य वचन, और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अस्तेय, और अपरिग्रह यानी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं ना करना। ज्यादा वस्तु को इकट्ठा करने से मोह माया हो जाती है, इसी कारण बोला जाता है अपरिग्रह भी एक वर्त में आता है। और 5वां है ब्रह्मचर्य। और देखिए आगे, जैन धर्म में 4 वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। ये 4 ऐसे हैं जो हो सकता है कि मनुष्य की फंडामेंटल नीड्स को पूरा करते हो, जिसके कारण जैन धर्म भारत में लोकप्रिय हो गया उस समय में। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा को स्वीकारा गया है, यानी मतलब अनेकात्मवाद, यानी
आत्मा सिर्फ मनुष्य और पशुओं में ही नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे और निर्जीव में भी आत्मा को कहा गया। यानी पत्थर में भी आत्मा, जल में भी आत्मा, ये हर एक चीजों में आत्मा को कहा गया है जैन धर्म के अनुसार, जिसके कारण इसको अनेकात्मवाद का विचार कहा जाता है। महावीर स्वामी कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अब इसमें देखिए क्या कि महावीर स्वामी कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जैसा कि बौद्ध में भी आप देखिएगा उसमें भी कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता है। जैसे आप जानते हैं कि अनाम बुद्धा के रूप में बुद्ध अवतरण लेने वाले हैं और इसमें बौद्ध धर्म से समानता दर्शाई जा सकती है। अब जैन धर्म में देखिए आत्मा को ये मानता है। आप देखे थे इससे पहले क्या कि मनुष्य एवं पशुओं में ही नहीं आत्मा है, बल्कि पेड़ पौधे निर्जीव में भी आत्मा है, चट्टान में भी आत्मा है, जल में भी आत्मा है, यानी हर एक चीज में आत्मा कहा जाता है। इसको अनेकात्मवाद कहते हैं। अब ये देखिए बौद्ध धर्म से इसी में असमानता है। बौद्ध धर्म जहां आत्मा की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करता है, तो इसको अनात्मवाद कहा गया। तो यहां ध्यान रखना है, इसमें अंतर है और इसमें समानता है। अब आइए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण क्या हुआ है? दो तत्व से हुआ है, एक जीव है और दूसरा अजीव है। जीव का मतलब होता है चेतन तत्व यानी आत्मा। यहाँ पर ये कहते हैं क्या कि महावीर स्वामी कहते हैं कि जीव में जो आत्मा है वो क्या है कि 100% पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो, और जबकि ये अजीब जो है ये ज्यादातर ये डिस्चार्ज पार्टिकल, ये निगेटिव पार्टिकल है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब मनुष्य को अगर देखा जाए बुराई के लिए, अहिंसा के लिए अगर प्रेरित करने वाला है तो ये अजीब तत्व ही है। अब अजीब तत्व को भी अचेतन तत्व के रूप में बांटे हैं। ये पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। इनका मतलब हो गया आप समझिए आत्मा, और अजीब का मतलब हो गया यह शरीर। तो ये अचेतन तत्व है जिसमें पुद्गल बताया गया है। तो पुद्गल का निर्माण जो होता है स्कंद और परमाणु से हुआ है, मतलब समझिए शरीर का ये निर्माण हुआ है। और काल जो है ये कहा जा सकता है कि हम लोग का ये शरीर जो है समय के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, यानी वॉल्यूम में शरीर का परिवर्तन होते रहता है। तो इसी को हम काल कहे हैं, मतलब महावीर स्वामी इसको काल कहते हैं। और आकाश जो तत्व है ये स्पेस को बताता है, और ये मतलब नेम और फेम ये आकाश तत्व ही देता है। धर्म जो है वो गति को प्रदान करता है, मतलब ये जो शरीर गतिशील होती है वो धर्म के कारण ही होता है। अधर्म जो है गतिशीलता में जो कमी आती है तो वो अधर्म हो गया। मतलब अजीब जो है ये शरीर जो है, शरीर ज्यादातर ऋणात्मक तत्वों को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि जीव जो है यानी आत्मा है वो चेतन तत्व, पॉजिटिव यानी सकारात्मक तत्वों का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन इसी में महावीर स्वामी बोलते हैं कि जीव और अजीव में कन्फ्लिक्ट होता है, और यदि हम कठोरता से मतलब इसके बताए गए नियम का यदि कठोरता से पालन करें तो ये जीव तत्व पॉजिटिव चार्ज आगे की ओर बढ़ जाता है, जिसके कारण बाद में देखिएगा क्या इसके तमाम सिद्धांतों का पालन करने के बाद हो सकता है कि कर्म फल नष्ट हो जाए, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कर्म फल नष्ट हो जाता है और जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब देखिए जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है? स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी ज्ञान। इसके अनुसार क्या कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति में हिंसा हो रही है तो मानिए क्या कि हिंसा के पीछे ज्ञान की सीमितता यानी कम ज्ञान है और एक तरफा लिया गया निर्णय है, यही हिंसा को बढ़ावा देता है। यदि आप घोर अहिंसक है, यही अहिंसा में विश्वास करते हैं, तो आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आपको 7 कंक्लूजन दिया गया है, जिसको सप्तभंगी या अनेकांतवाद कहते हैं। जिसमें देखिए संभवतः है, अगर किसी मान लीजिए कोई प्रश्न का आप फ्रेम बनाइए जिसमें उत्तर ये दिया जाता है कि संभवतः है, संभवतः नहीं है, संभवतः है, संभवतः नहीं है, संभवतः है, संभवतः नहीं कहा जा सकता, संभवतः नहीं है, कहा नहीं जा सकता, संभवतः कहा नहीं जा सकता, संभवतः है, संभवतः नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो ये क्या है? ये शब्दभंगी, यानी इस पर यदि किसी भी प्रश्न के उत्तर को कसिएगा यानी कंक्लूजन निष्कर्ष लेने की कोशिश कीजिएगा तो आप हो सकते हैं कि अहिंसक हो जाए। तो यही सिद्धांत है। अब देखिए क्या जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, बौद्ध धर्म ने भी अपने विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। ये आप फैक्ट को जानिए। अब देखते हैं प्राचीन काल में कुछ जैन राजाओं के बारे में,
जाने कि किस किस राजा ने जैन धर्म को अपनाया था या जैन धर्म का वो अनुयायी था। जैसा कि आप जानते हैं कि उदयन जो था, यानी हर्यंक वंश का शासक, यानी अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और जो 461 थे बीसी में मगध की गद्दी में बैठा था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और एक कलिंग नरेश खारवेल, आपने हाथी गुफा अभिलेख में देखा था, कलिंग नरेश से खारवेल जैन धर्म का अनुयायी बताया गया है। और राष्ट्रकूट राजा अमोध वर्ष चंदेल शासक था। तो चंदेल शासक देखिए, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने ही करवाया था, यह एमपी में अवस्थित है। और इसके बाद देखिए, श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति यानी गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के सहयोग से करवाया गया था, और यह 10वीं शताब्दी में यह बना था। यह एक चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति है, एक ये तथ्य याद रखिए। और इसकी ऊंचाई 18 मीटर के लमसम में है। और यह जो मूर्ति बनी है गोमेतेश्वर की, यहाँ ये महावीर स्वामी के कायोत्सर्ग को दिखाया गया है। यानी मतलब महावीर स्वामी तपस्या में ऐसे लीन है कि उन्हें किसी आसपास के वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता है, और वो अपने तपस्या में लीन है। और इसमें दिखाया गया कि उनके पैर से सांप लिपटा हुआ है, और चींटियों ने मतलब मिट्टी की बीमियां बना दी है। और देखिए, तीर्थंकर जो है ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और यहाँ पे एक और तथ्य जानिए, देखिए तीर्थंकर ऋषभदेव थे, तो प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं वो, और जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है। और एक 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, उनका भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और देखिए, सिद्धवासन की गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में है। और मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। तो इतने तथ्य को आप स्मरण में रखिए। और देखिए, कुछ मतलब प्रतीक चिन्ह पूछे जा सकते हैं कि तीर्थंकरों के विषय में, तो उसको जानना अनिवार्य है। जैसे कुछ याद कर लीजिए, ऐसे आपके लुसेंट में दिया हुआ है। देखिए, पहला ऋषभदेव का है, सांड प्रथम तीर्थंकर है। अजीत नाथ है हाथी, और संभव नाथ का घोड़ा तृतीय तीर्थंकर है। और 22वां तो आप जाने अरिष्टनेमी, जो शंख है जिनका प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ सर्प है इनका प्रतीक चिन्ह, और महावीर स्वामी का सिंह है प्रतीक चिन्ह, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। तो प्रथम तीर्थंकर, द्वितीय, तृतीय, 22वें, 23वें और 24वें, कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल की कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।